बद्रिकाश्रम का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरा उसी हिमालय पर्वत पर एक अत्यंत गुरु स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसे बद्रिकाश्रम कहते हैं। इसमें संसार से उद्धार करने की दिव्य शक्ति है। जिनकी मुझ में श्रद्धा है, केवल वे ही उस भूमि में पहुंचने में सफल होते हैं। उसे प्राप्त करने पर मानव के सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। उसे ऊंचे पर्वत शिखर पर ब्रह्मकुंड नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ मैं हिम में स्थित होकर निवास करता हूँ। जो मनुष्य वहाँ 3 रात तक उपवास रहकर स्नान करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मेरे व्रत में आस्था रखने वाला जितेंद्रिय मनुष्य यदि यहाँ वह प्राणों का त्याग करता है, तो वह सत्यलोक का उल्लंघन कर मेरे धाम को प्राप्त होता है। मेरे उसी उत्तम क्षेत्र में एक अग्नि सत्यपद नाम का स्थान है, जहाँ हिमालय के 3 श्रृंगों से जल की विशाल धाराएं गिरती है। मेरे कर्म में परायण रहने वाले जो मानव वहाँ 3 रात तक निवास कर स्नान करता है, वह सत्यवादी एवं कार्य में परम कुशल होते हैं। वहाँ के जल का स्पर्श करके यदि कोई प्राणों का त्याग करता है, तो वह मेरे लोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। देवी, इस बद्रिकाश्रम में इंद्रलोक नाम का भी मेरा एक प्रसिद्ध आश्रम है। वहाँ इंद्र ने मुझे भलीभांति संतुष्ट किया था। हिमालय के श्रृंगों से निरंतर वहाँ जल की मोटी धाराएं गिरती है। उस विशाल शिलातल पर मेरा धर्म सदा व्यवस्थित रहता है। जो मानव वहाँ 1 रात भी रहकर स्नान करता है, वह सत्य व्रत का एवं परम पवित्र होकर सत्यलोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो वहाँ नित्य व्रत करने के पश्चात अपने प्राणों का त्याग करता है, वह मेरे लोक में जाता है। बद्रिकाश्रम से संबंध रखने वाला पंचशिख नाम का एक ऐसा तीर्थ है, जहाँ हिमालय की 5 चोटियों से जल की धाराएं गिरती है। वे धाराएं 5 नदी के रूप में परिवर्तित हो गई है। वहाँ जो मानव स्नान करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। दुष्कर तप करने के पश्चात यदि वहाँ कोई प्राण त्याग करता है, तो वह सत्य स्वर्ग लोक का अतिक्रमण कर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे मेरी उसी क्षेत्र में चतुस्त्रोत्र नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है, जहाँ हिमालय की चारों दिशाओं से जल की 4 धाराएं गिरती है। जो मनुष्य 1 रात भी वहाँ निवास कर स्नान करता है, वह स्वर्ग के ऊर्ध्व भाग में आनंद पूर्वक निवास करता है और वहाँ से भ्रष्ट होकर मनुष्य लोक में जन्म लेने पर मेरा भक्त होता है। फिर संसार के दुष्कर कर्म कठिन साधना करके प्राणों का त्याग कर स्वर्ग का अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। वसुंधरा मेरे उसी क्षेत्र में एक देव वेदधार नाम का तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हुए थे। वहाँ 4 विशाल जल की धाराएं ऊंची शिला पर गिरती है। जो मनुष्य 4 रात तक यहाँ रहकर स्नान करता है, वह 4 वेदों के अध्ययन का अधिकारी होता है। जो मेरा उपासक मनुष्य वहाँ अपने प्राणों का त्याग करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। यही द्वादश दिव्य कुंड नामक वह स्थान है, जहाँ मैंने 12 सूर्यों को स्थापित किया था। वहाँ के पर्वत श्रृंग की जड़ विशाल है, जिसके नीचे बहुत सी शिलाएं हैं। किसी भी द्वादशी तिथि को यदि कोई वहाँ स्नान करता है, तो वह जहाँ 12 सूर्य रहते हैं, वह उस लोक में जाता है, उसमें कोई संशय नहीं। फिर मेरे कर्म में स्थित रहने वाला वह मनुष्य प्राणों का परित्याग कर आदित्यों के पास से अलग होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। यही सोमाभिषेक नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ मैंने चंद्रमा का ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया था। उन अत्रि नंदन चंद्रमा ने मुझे यही संतुष्ट किया था। वसुंधरा 14 करोड़ वर्षों तक तपोनुष्ठान कर मेरी कृपा से चंद्रमा को परम सिद्धि उपलब्ध हुई थी। ये सारा जगत एवं उसकी उत्तम औषधियाँ सब उन चंद्रमा के ही अधिकार में है। इसी स्थान पर इंद्र, स्कंद और मरुदगण प्रकट और विलीन हुआ करते हैं। देवी, मुझसे संबंध रखने वाले ये वहाँ की सभी वस्तुएं सौम्यमयी होकर अंत में मुझ में स्थित हो जाएगी। वहाँ सोमगिरी नाम से प्रसिद्ध एक ऐसा स्थान है, जहाँ भूमि पर कुंड में एवं विशाल वन में भी जल की धाराएं गिरती है। देवी, वह मैं तुम्हें बता चुका। जो मानव 3 रात तक वहाँ रहकर स्नान करता है, वह सोमलोक को प्राप्त कर आनंद का उपभोग करता है।
इसमें कुछ भी संशय नहीं। देवी फिर अत्यंत कठोर तप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वह चंद्रलोक का उल्लंघन कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। देवी मेरे इसी बद्रिकाश्रम में उर्वशी कुंड नामक वह गुप्त क्षेत्र भी है जहाँ उर्वशी नाम की अप्सराएं मेरी दाहिनी जांघ को विदीर्ण कर प्रकट हुई थी। देवी देवताओं का कार्य साधन करने के लिए मैं वहाँ निरंतर तप करता रहता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं स्वयं ही अपने आप को जानता हूँ। वहाँ मेरे तपस्या करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, किंतु इंद्र, ब्रह्मा एवं महेश्वर आदि देवता भी यह रहस्य न जान सके। देवी बद्रिक आश्रम में तप का फल सुनिश्चित है, अतः स्वयं मैं भी वहाँ रहकर बहुत वर्षों तक तपस्या की है। पृथ्वी देवी, वहाँ पर मैं 10 करोड़ 10 अब्ज तथा कई पद्म वर्षों तक तप करने में तत्पर रहा। उस समय मैं ऐसे गुप्त स्थान में जा था कि देवता लोग को भी मुझे देख न सके, अतः उन्हें महान दुख हुआ और वे अत्यंत विस्मय में पड़ गए। वसुंधरे, मैं तो तप में संलग्न था और सभी को देख रहा था, किंतु मेरी योगमाया के प्रभाव से आवृत होने के कारण उन सभी को मुझे देखने की शक्ति न थी। तब उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह भगवान विष्णु के बिना जगत में हमें शांति नहीं मिल रही है। तब देवताओं की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा मुझसे कहने लगे, उद्धत हुए। देवी, उस समय मैं योगमाया के पट के भीतर छिपा था, अतः उन्हें दर्शन न हो सका। अतः एवं देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण परम प्रसन्न होकर मेरी स्तुति करने के लिए चल पड़े। इंद्रादि सभी देवता वहाँ मेरी प्रार्थना करने लगे। उन्होंने स्तुति की, नाथ आपके अदर्शन से हम सब महान दुखी एवं उत्साहहीन हैं। हमसे कोई भी प्रयत्न होना शक्य नहीं है। ऋषिकेश, आप महान अनुग्रह करके हमारी रक्षा कीजिए। बड़ी बड़ी आंखों से शोभा पाने वाली पृथ्वी, देवताओं की इस प्रार्थना पर मैंने उन पर कृपा दृष्टि डाली। मेरे देखते ही वे परम शांत हो गए। उसी उर्वशी तीर्थ की विशेषता है। उस उर्वशी कुंड में जो मानव एक रात भी रहकर स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह उर्वशी लोक में जाकर अनंत समय तक क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त करता है। देवी, मेरी उपासना में परायण रहने वाला जो मानव वहाँ प्राणों का त्याग करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सीधे मुझ में ही लीन हो जाते हैं। वसुंधरे, इस बद्रिक आश्रम का पुण्य जहाँ जहाँ रहकर स्मरण किया जाए वहीं विष्णु के स्मरण की भावना जाग उठती है। ऐसा करने वाला मानव फिर संसार में नहीं आता। जो व्यक्ति इसका पठन एवं श्रवण करता है वह ब्रह्मचारी, क्रोध विजयी, सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा मुझमें श्रद्धा रखने वाला, ध्यान एवं योग में सदा रत होकर मुक्ति के फल का भागी होता है। जो इससे जानता है वही समस्त ध्यान योग का जानता है। वह अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 141 फिनिश। उपासना कर्म एवं नारी धर्म का वर्णन। पृथ्वी बोली, माधव, मैं आपकी दासी आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि स्त्रियों में प्राण और बल बहुत थोड़ा होता है। वे अनशन करने या सुधा से विवेक को सहन करने में प्रायः असमर्थ होती है। भगवान वरा बोले, महाभागे, सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में रखकर फिर मुझ में चित्त लगाकर तथा संन्यास योग का आश्रय लेकर सभी कर्मों को मेरा समझता हुआ करे। फिर चित्त को एकाग्र करके अपने व्रत में दृढ़ रहते हुए सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे। ऐसा करने से स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, वह जन्म न मरण रूपी संसार बंधन से छूट जाता है। अथवा परम गति पाने की इच्छा हो तो ज्ञान रूपी संन्यास योग का आश्रय ग्रहण करे। यदि प्राणी का चित्त समान रूप से मुझ में स्थिर हो गया हो, वह सब प्रकार से बक्ष पदार्थों को खाता हुआ पीने योग्य अथवा अपेय पदार्थों को पीता हुआ भी उन कर्म दोष से लिप्त नहीं होता। मन, बुद्धि और चित्त को यदि समान रूप से मुझ में स्थापित कर दिया तो कुछ भी कर्म करता हुआ वह ठीक उसी प्रकार उससे लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्र जल में रहता हुआ भी जल से अलग ही रहता है। समत्व के प्रभाव से कर्म का संयोग होते हुए भी प्राणी उससे लिप्त नहीं होते, उसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देवी, रात दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण, एक काल, एक निमिष अथवा एक पल भी अवसर मिल जाए तो चित्त को
सम रूप में मुझ में स्थित करना चाहिए। यदि चित्त व्यवस्थित रूप से सम रह सके तो जो लोग दिन रात सदा मिश्रित कर्म करते रहते हैं उन्हें भी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जागते सोते सुनते और देखते हुए भी जो व्यक्ति मुझ में चित्त लगाए रखता है उस मुझ में चित्त लगाए पुरुष को क्या भई। देवी कोई दुराचारी चंडाल हो या दुराचारी ब्राह्मण, इसमें मेरा कोई तात्पर्य नहीं। मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूँ जो सदा अनन्य चित्त है। एकमात्र मेरा भक्त है जो संपूर्ण धर्मों के ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी संसार से पवित्र होकर मेरी उपासना करते हैं। मेरे कर्म में तत्पर रहने वाले उन व्यक्तियों का चित्त सदा मुझ में लगा रहता है। जो लोग अपने हृदय में पूर्ण रूप से मुझे स्थापित करके कर्मों का संपादन करते हैं वे संसार के कर्मों में लगे रहने पर भी सुख की निंद्रा सोते हैं। देवी जिनका चित्त परम शांत है वे मेरे प्रिय पात्र हैं, कारण वे अपने शुभ अथवा अशुभ जो भी कर्म है उन सबको मुझ में अर्पण करके निश्चिंत रहते हैं। जो देवी जिनका चित्त सदा चंचल रहता है वे अधम मानव दुखी हो जाते हैं। चंचल चित्त ही प्राणी का वास्तविक शत्रु है और शांत चित्त उसके मोक्ष का साधन है। अतः एवं वसुंधरे तुम चित्त को मुझ में लगा दो। ज्ञान और योग का आश्रय लेकर मन को एकाग्र करती हुई तुम मेरी उपासना करो। जो निरंतर मुझ में चित्त लगाकर अपने व्रत में निश्चित रहता हुआ मेरी उपासना करता है वह मेरे सानिध्य समीपता को प्राप्त कर अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। वसुंधरे पुनः दूसरी बात बताता हूँ, सुनो। ज्ञान का चित्त से संबंध है और क्रिया का योग से। ज्ञानी पुरुष कर्म के प्रभाव से मेरे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। योगी के सिद्ध पारगामी पुरुष भी वहीं जाते हैं। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले मानव ज्ञान योग एवं सांख्य का चित्त से चिंतन न होने पर भी परम सिद्धि पाने के अधिकारी हो जाते हैं। देवी ऋतुकाल उपस्थित होने पर मुझ में श्रद्धा रखने वाली स्त्री का कर्तव्य है कि वह 3 दिनों तक निराहार रहे। उसे वायु के आहार पर समय व्यतीत करना चाहिए। चौथे दिन गृह संबंधी कार्यों को संपन्न करे। उस समय अन्य स्थानों पर जाना निषिद्ध है। सर्वप्रथम सिर धोकर स्नान करे, फिर निर्मल श्वेत वस्त्र धारण करे। वसुंधरे चित्त पर अपना अधिकार रखकर जो स्त्री मन और बुद्धि को सम रखकर कर्म करती है वह सदा मेरे हृदय में निवास करती है। भोजन की सामग्री को मेरा नैवेद्य मानकर ग्रहण करना चाहिए। भूमि इंद्रियों को वश में रखकर चित्त को एकाग्र करे और तब संन्यास योग की साधना करनी चाहिए। स्त्री पुरुष या नपुंसक जो कोई भी हो उन्हें नित्य ऐसा करना ही चाहिए। ज्ञान रहते हुए भी मेरे कर्म के संबंध में जो योग की सहायता नहीं लेते और सांसारिक कार्यों में जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे मानव आज तक भी मेरे विषय में अनभिज्ञ हैं। देवी वे सांसारिक मोह में लिप्त मुझे नहीं जानते। उनमें माता पिता पुत्र और स्त्री ये सैकड़ों एवं हजारों मोह की श्रृंखलाएं हैं जिनमें वे चक्कर काटते रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। मोह और अज्ञान से टका हुआ ये संसार अनेक प्रकार की आसक्तियों में बंधा है। इससे मनुष्य मुझ में चित्त नहीं लगा पाता। मनुष्य मृत्यु के समय ये सभी साथ छोड़कर इस संसार से पृथक पृथक स्थान पर चले जाते हैं। फिर सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। पृथ्वी देवी संसार के मोह में पड़े हुए प्रायः सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं। इसमें उसका पूरा समय बीत जाता है। पुनः उसके पुनर्जन्म होंगे और मृत्यु भी, किंतु मेरे सानिध्य के लिए कोई यत्न नहीं करता। वसुंधरे ये सब संन्यास योग का विषय है। जिसे इसके रहस्य का ज्ञान हो जाता है वह सदा योग में लगकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं। जो मानव प्रातःकाल उठकर निरंतर इसका श्रवण करता है उसे पुष्कल सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 142 समाप्त। मंदार की महिमा का निरूपण भगवान वराह कहते हैं। सुंदरी गंगा के दक्षिण तट पर तथा विंध्य पर्वत के पिछले भाग में मेरा एक परम गुह एकांत स्थान है जिसे मेरे प्रेमी भक्त मंदार नाम से पुकारते हैं। देवी वही त्रेता युग में राम नाम से प्रसिद्ध एक महान प्रतापी पुरुष का प्रागट्य होगा। वे वहाँ मेरे विग्रह की स्थापना करेंगे, इसमें संशय नहीं। पृथ्वी बोली, देवेश नारायण आपने धर्म एवं अर्थ से संयुक्त मंदार नामक जिस क्षेत्र का वर्णन किया है उस स्थान पर मनुष्यों के लिए कौन से कर्तव्य कर्म है तथा उन मानवों को किन लोगों की प्राप्ति होती है, इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है।
अतः आप विस्तार से उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी मंदार का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। एक बार जब मंदार पर सर्वत्र पुष्प खिले हुए थे और मैं मनोविनोद कर रहा था तो एक सुंदर पुष्प को मैंने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तब से विंध्य पर्वत पर स्थित उस मंदार में मेरा चित्त संलग्न हो गया। वसुंधरे 11 कुंड उस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। सुबगे भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से मैं उस मंदार नामक वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। विंध्य पर्वत की तलहटी में वह परम सुंदर स्थान अत्यंत दर्शनीय है। उन महान वृक्ष मंदार में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह भी सुनो। वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथि के दिन फूलता है। वहाँ दोपहर के समय में लोग उसे भलीभांति देख सकते हैं, पर अन्य दिनों में वह किसी को दिखलाई नहीं देता। वह मानव एक समय भोजन करके निवास करता है तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परम गति को प्राप्त होता है। देवी उसके उत्तर भाग में प्रापण नाम का एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण दिशा की ओर होती हुई जल की 3 धाराएं गिरती है। मेरु के दक्षिण शिखर पर मोदन नामक एक स्थान है और उसके पूरब और उत्तर के बीच में वैकुंठ कारण नाम का एक गुह स्थान है। वहाँ हल्दी के रंग की भांति चमकने वाली जल की एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात तक रहकर वहाँ स्नान करता है उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाकर वह देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। विंध्यगिरी की चोटियों पर मेरु शिखर से समस्तोत्र नाम की धारा गिरकर एक गहरे तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके एक रात निवास करे। ऊंची शिला वाले मेरु पर्वत के पूर्व पार्श्व में रहकर चित्त को सावधान करके जो अपने प्राण का परित्याग करता है उसके संपूर्ण बंधन कट जाते हैं और वह मेरे लोक में चला जाता है। मंदार के पूर्व में कोट्टर संस्थित नामक स्थान में मुसल की आकृति जैसी एक पवित्र जल की धारा गिरती है। वहाँ स्नान कर 5 दिन निवास करने से वह मेरुगिरी के पूर्व भाग में स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। पुनः वहाँ भी वह अत्यंत कठिन कर्म का संपादन कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। यशस्विनी मंदार के दक्षिण और पश्चिम भाग में सूर्य के समान प्रकाशमान एक जल की धारा गिरती है। वहाँ स्नान कर मनुष्य को एक दिन रात निवास करना चाहिए। इससे मेरु के पश्चिम भाग में ध्रुव के स्थान में रहकर भक्ति परायण वह मनुष्य जब भौतिक शरीर से अलग होता है तो मेरे लोक को प्राप्त होता है। वह महान यशस्वी मानव रहकर चक्रवर्ती नरेश के समान प्राणों का परित्याग कर मेरु के श्रृंगों को छोड़कर मेरी सन्निधि में आ जाता है। इससे 3 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में गभीरक नामक एक गुह स्थान है, जहाँ गहरे जल वाला एक महान सरोवर है। वहाँ स्नान कर 8 दिनों तक निवास करने से स्वच्छंद गमन करने की शक्ति मिलती है और अंत में वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी अब उस क्षेत्र का मंडल बतलाता हूँ, सुनो। मेरु पर्वत पर स्थित मंदर नामक एक स्थान है जो संयमंत पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ मैं सदा निवास करता हूँ। विंध्य की ऊंची शिला पर दक्षिण की ओर चक्र, वाम भाग में गदा और आगे हल मुसल शंख विराजमान रहते हैं। वह गुह रहस्य है। देवी जो मानव मेरी शरण में आ जाता है वे ही इस परम पवित्र रहस्य को जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं, क्योंकि मेरी माया ने उसकी बुद्धि को मोहित कर रखा है। अध्याय 143 समाप्त।